को बुलाएंगे जिनके कारण हमारा आध्यात्मिक जागरण हो जाए। तो आज की इस कक्षा में हम लोग स्वागत करते हैं शांतिपीठ गायत्री पीठ हरिद्वार के संस्थापक परम श्रद्धेय आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य सदगुरुदेव के, मैं मानता हूँ, प्रति स्वरूप अच्छे वक्ता है, महान वक्ता है भाई अंकुर मेहता जी। उनका मैं शंखनाद से स्वागत करता हूँ। और आज हमें वे मार्गदर्शन करेंगे। हम सारे अर्जुन की तरह परेशान हैं, तो भगवान योगेश्वर कृष्ण जैसे गीता के माध्यम से अर्जुन को उन्होंने जगाया और जगत का कल्याण किया है। मैं चाहूंगा अंकुर मेहता भाई जी के हम लोग ताली बजाकर स्वागत भी करेंगे और शंखनाद के माध्यम से उनका हम स्वागत करते हैं। आशा करता हूँ अंकुर भाई जी से आज का हमें उद्बोधन करेंगे। जी प्रणाम प्रणाम। विभू परिवार के माध्यम से आपका हम स्वागत करते हैं और हम सारे अर्जुन की तरह परेशान और आशा करते हैं जैसे योगेश्वर भगवान ने अर्जुन को परेशानी से मुक्त किया था गीता के माध्यम से, तो हम लोग भी चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन हो। स्वागत है आपका जी। प्रणाम सभी को। मैं बहुत ज्यादा औपचारिकता में समय नहीं बिताऊंगा। मैं सभी को अपना साक्षात दंडवत प्रणाम अर्पित कर रहा हूँ। जी और इस इस अवसर के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग ये श्रृंखला साथ मिलकर जो शुरू कर रहे हैं आज से, ये प्रयास रहेगा कि इसमें हम निरंतरता बनाए रखें और रेगुलर इंटरवल्स पे मिलें। वो चाहे सप्ताह में एक बार हो, चाहे 15 दिन में एक बार हो, ये तय कर लिया जाएगा। लेकिन ये एक श्रृंखला रहेगी जिसका मूल विषय रहेगा आत्मा, आत्म तत्व। और उसी विषय को, वहां तक पहुंचने के अभ्यास को हम लोग, जो हमारे दर्शन और शास्त्रों के माध्यम से हमारे गुरुजनों ने हमें बताया है, उसको एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, उसका मंथन करेंगे और उससे अपने जीवन में उस प्रकाश पुंज की ओर आगे बढ़ने का, निरंतर गतिशील बने रहें, इसका पुरुषार्थ करेंगे। तो आइए पहले उस गुरु सत्ता को नमन कर लें। आदिशक्ति माँ गायत्री, जो सृष्टि की उद्गम स्रोत जिस शक्ति को हम कहते हैं, वो गायत्री है। गायत्री कोई देवी नहीं है, कोई पूजा की दृष्टि से नहीं। ये बात है कि जिस शक्ति ने, भगवान की जिस शक्ति से पूरी सृष्टि का उद्गम, गए और त्रय, इन दो शब्दों से मिलकर ये बना है। थोड़ा सा ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, शरीर को स्थिर करके, नेत्र कोमलता से बंद करके, और प्रातःकालीन इस ब्रह्म वेला में हम लोग सविता देवता के उस दिव्य प्रकाश को अपनी अंतरात्मा में वर्ण करेंगे। सविता अर्थात सूर्य को भी प्रकाशित करने वाली, सर्वत्र जिसका प्रकाश फैल रहा है, उस परम ज्ञान, उस पर ब्रह्म चैतन्य के स्वरूप को, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, उस प्रकाश पुंज को हम, जिस हिरण्यगर्भ से सारी सृष्टि पैदा हुई, उस तप ऊर्जा को हम गायत्री कह रहे हैं, सविता कह रहे हैं। भावना करें, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे प्राण, हमारी आत्मा, सर्वत्र कण कण में वही सविता का दिव्य प्रकाश प्रसारित हो रहा है। हम उसे धारण कर सकें, उसका बोध कर सकें और पूर्णता में जी सकें। इस भाव से गायत्री महामंत्र और तत्पश्चात गुरु वंदना, भगवान को गुरु स्वरूप मानते हुए, भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है, उनको नमन करेंगे और भावना करेंगे जिस प्रकार योगेश्वर कृष्ण ने गुरु स्वरूप होकर शिष्यत्व भाव से उनकी शरण में आए अर्जुन को गीता रूपी अमृत पिलाया, वैसे ही हम लोग भी शिष्य भाव में समर्पित होकर इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्दं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। गुरु मंत्रों के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र मस्तक ललाट पर मुखमंडल पर स्पर्श कराएं। अपने हृदय कमल अंतरात्मा का स्थान और नाभि कमल स्थूल शरीर का स्थान तीनों स्थानों पर स्पर्श कराते हुए भावना करें कि दिव्य चेतना हमारे शरीर में प्रसारित हो रही है, मन में प्रसारित हो रही है, आत्मा में। स्वागत सभी का, आभार, बहुत बहुत साधुवाद। विषय है आत्मा वा अरे ज्ञातव्य, आत्मा ही जानने योग्य। ये उक्ति बृहद आरण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्री से कही, जिस उपनिषद का बहुत प्रसिद्ध शांति पाठ है कि असतो मा सद्गमय तमसो मा। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा कि ये जो आत्मा है यही सर्वोच्च ज्ञान है, यही जानने लायक। बड़े से बड़े ज्ञान के आगे, इसके आगे ये बड़े से बड़ा ज्ञान संसार का फीका है। वास्तव में मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? इसी आत्मा को जानने के लिए। तो महाराज वो भूल कैसे गया, उस पर चिंतन करेंगे। और भूल गया तो उस भूल को सुधारे कैसे, वही यही श्रृंखला चलेगी। योग क्या है? उनका जुड़ना ही है ना। तो उस दृष्टि से इसको हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा आत्मा ही मनन करने योग्य है, आत्मा ही श्रवण करने योग्य है, आत्मा ही निधिध्यासन करने योग्य है, आत्मा ही जानने योग्य। तो मैत्री ने उनसे पूछा कि प्रभु ये बताएं कि फिर मनुष्य इस आत्मा को विस्मृत यानी भूल कैसे जाता है, उसकी स्मृति कैसे दूर हो जाती है, और फिर से उसकी स्मृति कैसे। बाबा ने शुरुआत में गीता जी का संकेत किया और उनके माध्यम से भगवान ने गीता जी की बात कही। तो गीता जी भी वही है, सारी गीता वही बात कह रही है कि भगवान ने अर्जुन को उसकी आत्मबोध करा दिया। और शुरुआत में अर्जुन जो भ्रमित हुए, जिसकी वजह से उन्हें मोह पाश में बंध गए एक तरह से, है ना। जैसे लक्ष्मण जी भी बंध गए थे ना मोह, लक्ष्मण जी को भी जो है मेघनाथ ने मोह पाश में बांध दिया। अब वो मोह पाश था, वो संकेत था ये कहने का कि लक्ष्य किया हुआ मन, लक्ष्मण अर्थात लक्ष्य किया हुआ मन, वो मन जो लक्ष्य लेकर चल रहा है। और प्रभु श्री राम यानी ब्रह्म चैतन्य और माता सीता यानी भक्ति, साक्षात भक्ति स्वरूपा माँ सीता और पर ब्रह्म चैतन्य जगदीश्वर भगवान राम, इन दोनों की शरण में लगा हुआ मन भी, लक्ष्य के साथ चलने वाला मन भी, साधक का वो मन जो भगवान की ओर, गुरु की ओर, परमात्मा की ओर, चेतना की ओर चल रहा है, वो भी मूर्छित हो सकता है। अति कठिन है डगर पनघट की। कोई अनम्यूट हो रखे हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए, वरना मेरे कान में आवाज आ रही है, देख लीजिएगा अपने एंड पे। तो ये जो अध्यात्म जिसे हम कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि क्षुरस्य धारा के समान है बेटा। ये तो ऐसी सीढ़ी है जिसके ऊपर खूब तेल लगा है और पकड़ने के लिए कोई आसपास वो भी नहीं है सुविधा कि तुम पकड़ के सीढ़ी पे चढ़ जाओ। तो ऐसी स्थिति, ऐसा मुश्किल रास्ता है ये, इसलिए इसमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। आप देखें अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में वर्ण किया है। शिष्यस्ते हम, मैं आपके शिष्य के रूप में आपको समर्पित कर रहा हूं अपना मन। मुझे संभालिए, मुझे संभालिए, मुझे उठाइए, मैं गिर रहा हूं, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। साधना मार्ग पर चलने वाला पथिक भी घबराता है, किससे? अपनी ही वृत्तियों से। इसलिए महर्षि पतंजलि को कहना पड़ा ना कि योग को व्रत मतलब परिभाषित किया, आप सब तो परिचित हैं इस परिभाषा से, कि वृत्तियों को शांत करना ही योग है। मूल में हमारे मन के अंदर चाहे अच्छी चाहे बुरी जिस भी तरह की वृत्ति आ रही है, दोनों ही प्रकार की, पहले अशुभ वृत्ति को शांत किया जाए, फिर शुभ वृत्ति को भी शांत कर दिया जाए। कोई भी कामना न उठे। सेवा में हमें बहुत आनंद आ रहा है, ये कामना भी ना उठे कि आनंद के लिए सेवा कर रहे हैं। नहीं, हम सेवा कर रहे हैं क्योंकि सेवा हमारा सहज स्वभाव है। वृक्ष फल इसलिए नहीं दे रहा कि उसे फल दे के आनंद आ रहा है। नदी इसीलिए नहीं जल साझा कर रही अपना कि उसको जो है जल देकर आनंद आ रहा है ना।
वो उसका स्वभाव है, सूर्य का स्वभाव है तपना, भगवान का स्वभाव है देना करुणा। ये मनुष्य में जब सहज स्वभाव में जो वो अपने पहुंच जाता है, तो उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन, इस युद्ध में यदि तू हार गया तो भी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तू विजयी हुआ तो तुझे परम पद मिल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? परम पद मतलब क्या? धरती का सबसे बड़ा राजा बन जाएगा। वो तो कितने भी लोग राजा बन के चलेगा, कितनों की याद भी नहीं है और चला भी जाएगा, तो परम पद कैसे हो गया? ये तो सब नाशवान है। भगवान नाशवान का राजा बना के उसे धरती का इतना बड़ा राजा बना के क्या उसे परम पद कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो भगवान ने तो खुद ही कहा है कि ये तो शरीर के भाव में जो जीता है वो तो जीवन का नुकसान कर रहा है। शरीर भाव में जीने वाला मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा रहा है, व्यर्थ ही जी रहा है अर्जुन। तो भगवान ने जब ये बात कही, तो फिर इसी शरीर को विजय दिलाने की बात क्यों कर रहे हैं, या इसी नाम पद प्रतिष्ठा के लिए उसे युद्ध करने की प्रेरित क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहे। भगवान ये नहीं कह रहे कि तू इनको हरा के राजा बन, या क्षत्रिय होने के नाते तू मर भी जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा क्योंकि क्षत्रिय ने अच्छा युद्ध किया। नहीं, भीतर की इस युद्ध में, साधना के इस क्रम में जब साधक आगे बढ़ेगा, इसे गुरुदेव साधना समर कहा करते थे। समर अर्थात युद्ध संग्राम, एक रेगिस्तान है जिसमें हम बिना कुछ, हमारे गुरु की आस्था के आधार पर हम चलते चले जाते हैं। दूर दूर तक रेगिस्तान में दिशा नहीं दिखती, गुरु की शक्ति अंदर से बताती है इस दिशा में चल, और पथिक चलता रहता है। वैसा मरुस्थल है ये। यहाँ पर मिलेगा नहीं कोई सहचर। इस मार्ग पर चलने वाले लोग पीछे छूटते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लोग जुड़ेंगे, फिर अलग हो जाएंगे, किसी की निरंतरता कुछ बनेगी। सबके साथ ऐसा ही है। ये अकेले चलने वाला मार्ग है, एकला चलो रे, एकाकी, एकाकी, एकाकी। गुरुदेव ने लिखा, बेटा सूर्य अकेला चलता है, चंद्रमा अकेला चलता है, हम अकेले चलें। आप लोग साथ चलना चाहें आपकी इच्छा है, किसी को बाध्यता नहीं। महापुरुष किसी को बाध्य नहीं करते अपने पीछे चलने के लिए, वो अपना जीवन जी के दिखाते हैं, फिर लोग उनका अनुसरण खुद से स्व प्रेरित होकर करते हैं। कृष्ण नहीं कह रहे किसी से आओ युद्ध करो, मैं युद्ध करवा रहा हूं, नहीं। भीतर के इस युद्ध में, हे अर्जुन, हे साधक, यदि हम हार भी गए, हार भी गए मतलब अपनी ही वृत्तियों से हार भी गए, तो भी इस युद्ध को लड़ते लड़ते क्या होगा? हमारे अंदर दैवीय संपद जागृत होने लगेगी, आत्मिक संपदा जागृत होने लगेगी, आत्मा की तरफ हमारा, हमारी रुचि, हमारा लगन बढ़ने लगेगा। गुरुदेव की मैं क्या हूँ पुस्तक के आधार पर कहूँ तो हमारा आध्यात्मिक मन प्रबल होने लगेगा और आत्मा से प्रेम बढ़ने लगेगा। तो अगर मान लो उस समय मृत्यु आ गई, शरीर है इसको मृत्यु आएगी, मन है इसको मृत्यु आएगी, तो जो ये दैवीय संपद इकट्ठा हुआ, ये स्वर्गीय या देवीय अंदर देवत्व जगा देगा और आगे साथ चलेगा। कबीरा सो धन संचय जो आगे को होए, शीश चढ़ावत गाठरी जात न देखा कोई। तो ये बाहर वाले धन संचय की जगह इस वाले धन को संचय किया जाए, जिसे हम दैवीय संपद कह रहे हैं, और आसुरी संपद से हमारा युद्ध होगा। यही विवेक चूड़ामणि में भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा। षट संपत्ति कह दिया उन्होंने से, ये 6 प्रकार की चीजें हैं, इन संपत्ति को अपने अंदर धारण किया जाए। तो ये धारण करने के लिए फिर हमें शिष्यत्व भाव में जीना पड़ेगा, साधक के भाव में जीना पड़ेगा, समर्पण के भाव में जीना पड़ेगा। और इस समर्पण की यात्रा से जब तू विसर्जन और विलय में पहुंचेगा, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कई जन्मों के इस साधना के आधार पर विलय की स्थिति में पहुंच गया, मतलब वो परब्रह्म से एकाकार हो गया, तो क्या हो गया? परम पद हो गया। यही गीता जी कह रही है, यही सब ग्रंथ कह रहे हैं। जब महर्षि पतंजलि की शरण में जाते हैं तो योग दर्शन में महर्षि कहते हैं कि तद दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, उस स्थान पर दृष्टा अपने भाव में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, दृष्टा भाव में स्थित हो जाता है, साक्षी हो जाता है। और फिर कोई हलचल नहीं रहती, कोई वृत्ति नहीं रहती, न शुभ की ना अशुभ की, कोई इच्छा नहीं रहती। ऐसा ब्रह्म चैतन्य में स्थित महापुरुष, ऐसे गुरुजन, ऐसी अवतारी चेतना फिर कोई कार्य इसलिए नहीं करती कि उन्होंने अपने शरीर का सेवा करनी है या अपने मन की इच्छा आ रही है, नहीं। वो लोक संग्रह की दृष्टि से, लोक संग्रह मतलब समाज को सिखाने की दृष्टि से, लोगों के उत्थान की दृष्टि से शरीर धारण करते हैं। जीवन मुक्त आत्माएं होती हैं, वो ध्यान सिद्ध आत्माएं होती हैं, वो समय समय पर आती हैं, इसलिए हम उनको महापुरुष, अवतार अथवा सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष कहते हैं। और कहकर ये संबोधन करते हैं कि आप उस स्थिति में पहुंचे हुए हैं, हमें भी उस रास्ते पर ले चलें। अस्तोमा सदगम तमसो। कौन से रास्ते पर? आत्मा के रास्ते। अब आप देखें तो ये जो व्यवस्था है जिसे हम मनुष्य कह रहे हैं, यानी हम और आप, ये मनुष्य व्यवस्था जो बनाई भगवान ने, ये कैसे बनी? संपूर्ण सृष्टि जड़ और चेतन का मिलकर बना है। योग सिद्धांत ये कहता है जब भी दो वस्तुएं मिलेंगी कुछ नया बनेगा।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो जल बन जाएगा। मूलतः दोनों जलने वाली गैसेज हैं, लेकिन दोनों आपस में मिली तो दोनों ने मिलके ज्वलनशीलता को ही शांत करने वाला जल बना दिया, है ना। जब भी दो वस्तुएं मिलेंगी तो उसमें कास्टिक सोडा मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं, सब मिलाते हैं, साबुन बनाते हैं ना। अब साबुन में दोनों चीजें हैं, ऑयल भी है, सोडा भी है, सब है, दोनों का अस्तित्व है, लेकिन अब नया कुछ बन गया। ये जो दोनों के मिलने से कुछ तीसरा नया बना, वो जीव है। जीव कैसे बना? ब्रह्म चैतन्य, वो सुप्रीमनेस जिसे हम चेतना कह लेते हैं सरल भाषा में। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, जड़ और चेतन, सरल भाषा में चेतन, चेतन यानी वो पर ब्रह्म चैतन्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा तत्व। और फिर जड़, जड़ अर्थात ये प्रकृति, ये जो पंच महाभूतों से मिलकर बनी है। इन पंच महाभूतों के और उस चैतन्य सत्ता के मिलन से कौन बना? एक तीसरा पदार्थ बना। वो पदार्थ क्या है? जीव है। ये जीव जो जड़ता और चैतन्यता से मिलने से बना है, अब इसके अंदर दोनों के गुण है ना, जड़ता के भी है और चैतन्यता के भी। अब जड़ता का जो गुण है और चेतना का जो गुण है, चेतना का गुण क्या है? वो निर्लिप्त है, निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो कहीं बंधती नहीं है, वो सत चित आनंद है। और जड़ता के अंदर बंधन है, जन्म मरण है, सुख दुख है, पाना खोना है, बंधन है, एक स्वतंत्रता है, एक बंधन कारक है। ये दोनों के मिलने से जीव बना, यानी हम बने, ये मनुष्य सत्ता। अब इस जीव को, इसमें दोनों गुण प्राप्त होंगे, निश्चित रूप से दोनों के गुण विद्यमान होंगे। तो एक गुण तो आप देखिए हमारे अंदर, प्रमाण ले लीजिए कि हमारे अंदर वो चैतन्यता का सत्यचित आनंद का गुण है कि नहीं? बिल्कुल है। एक बुरे से बुरा कार्य करने वाले व्यक्ति में भी है। व्यक्ति बुरा नहीं है, कार्य बुरा कर रहा है, तो उसमें भी वो सत्यचित आनंद का भाव है क्या? बिल्कुल है। कैसे प्रमाण मिलेगा? तो बाबा कहा करते थे हमारे कि बेटा, जो व्यक्ति दूसरे से भले ही झूठ बोले, है ना, व्यक्ति झूठ बोलता है कई बार, लेकिन कोई उससे झूठ बोले तो, कोई उसे भ्रम दिखाए तो, कोई उसे धोखा देना चाहे तो, कोई उसे छल करना चाहे तो पसंद नहीं आता। आप हमारे से झूठ मत कहिएगा, आप हमारे साथ छल मत करिएगा। मनुष्य को सत्य चित्त आनंद, सत्य यानी जो सदैव है, शाश्वत है, वो आनंद प्यारा है मनुष्य को, इसलिए उसी की खोज में निकला हुआ है। भ्रम में है इसलिए खोजने बाहर जा रहा है, कस्तूरी मृग की तरह। उसे चैतन्यता पसंद है, उसे आनंद पसंद है, उसे सात्विकता पसंद है, लेकिन क्योंकि वो उसमें जड़ता के गुण भी हैं, तो जिसने जड़ता को प्रधान मान लिया तो जड़ता में बंध गया, और जिसने चैतन्यता को प्रधान मान लिया वो चैतन्यता की तरफ बढ़ा। अब देखिए फिर से चलें अगर महाभारत की दिशा में, दुर्योधन के पास जड़ता क्या उन्मुखीकरण है? वो मोह का प्रतीक है, बंधन का प्रतीक है, अज्ञान से पैदा हुआ है, धृतराष्ट्र रूपी अंधकार से पैदा हुआ है। तो ये जो मोह है, जो हमारे अज्ञान से पैदा हुआ है, ये हमें जड़ता में बांध रहा है। और हम इस जड़ता में, इस संसार में, इस शरीर को अपना मान बैठे, इस शरीर से जन्मे हर व्यक्ति को अपना मान बैठे, इस शरीर से जुड़े हुए हर संबंधी को अपना मान बैठे, इस शरीर से जुड़े हुए जिस स्थान पर बैठे हैं उसको, कि इस स्थान से इस शरीर का संबंध है, इस मैं का संबंध है। ये जो अज्ञान रूपी मैं है, जो अंधा है, वो बंधन में बंध रहा है बार बार, क्योंकि वो मोह में फंस गया। मोह दुर्योधन को भी कहा गया है और मोह अर्जुन जी को भी हुआ। अब अर्जुन के नाम के आगे हम जी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनका मोह क्या था? उन्होंने चेतना को स्वीकारा। जब ये तय होना था कि युद्ध में सेना चाहिए भगवान की शक्ति, नारायणी शक्ति, या भगवान चाहिए, वो भी निहत थे, तो अर्जुन ने एक पलक झपकने से पहले ही तय कर लिया कि इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, सवाल ही गलत है, हमें भगवान प्यारे हैं। एक क्षण के लिए भी उनके मन में मोह नहीं जागा, एक क्षण के लिए भी अज्ञान नहीं जागा, एक क्षण के लिए भी राग नहीं जागा। ऐसे वैरागी, ऐसे स्पष्ट, ऐसे संयमी साधक के मन में, जिसे अपना गुरु अपना भगवान ही प्रिय हो, उसके मन में भी मोह उत्पन्न हो गया। और वो भी कब? चरम स्थिति पर, युद्ध की चरम स्थिति। दुर्योधन को तो सदैव मोह में जिया, वो अंधकार में जिया। लेकिन यहाँ कैसे अंधकार आ गया? ये अंधकार ऐसा था कि भगवान की इच्छा से प्रेरित हुआ था। भगवान ने ही वो मोह जागृत किया, ताकि अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन करुणामय हृदय के व्यक्ति हैं, साधक में करुणा होती है, दूसरों के प्रति दया भाव होता है, सबके प्रति सेवा भाव होता है, सबकी चिंता होती है। तो उस चिंता से वो भ्रमित हो गए। तो वो भ्रम सात्विक भ्रम था, वो मोह सात्विक मोह था।
वो वैसा नहीं था जो दुर्योधन को हो गया था या भीष्म को हो गया था या कर्ण को हो गया था। इन सबको मोह ने जकड़ लिया था, सब अपने अपने अज्ञान में। इवन दादा भीष्म भी। इसलिए देखिए भ्रम में जिए वो, कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ रहूं कि नहीं रहूं, इसी भ्रम का तय नहीं कर पाए। अंत तक युद्ध करते रह गए भगवान के विरुद्ध होके भी। भगवान के भक्त तो थे, भगवान को प्रिय तो थे, लेकिन फिर भी भगवान के साथ नहीं हो पाए। हम भी भगवान को प्यार करते हैं, हम भी गुरु को प्यार करते हैं। क्या हम गुरु के साथ चल पाते हैं? जब जिस क्षण में अज्ञान घेर लेता है, जिस क्षण में इस जीव को चेतना की जगह जड़ता प्यारी लगने लगती है, उसी क्षण में हम भगवान को आंख मूंद लेते हैं कि भगवान हमें नहीं देख रहा, हम अपना मन की वृत्ति को शांत कर लें। वो चाहे कितनी भी घृणित हो, कितनी भी जड़ हो, छोटी हो बड़ी हो, उससे मतलब नहीं है। बात यह है कि हमने जड़ता का, अज्ञान का वर्ण, कहा तो तत्सवितुर्वरेण्यम, हम करना तो चाह रहे हैं प्रकाश का वर्ण, लेकिन अज्ञान यानी अंधकार की शरण में जाने में एक क्षण नहीं लगाया मन ने। क्यों? मन की पुरानी संस्कार है, वृत्ति है। तो आत्मा को ही जानना है, आत्मा को ही सुनना है, आत्मा को ही मंथन करना है, ये बात समझ तो आ रही है। ये हम मान तो रहे हैं कि हाँ हमने माना, ये हमारे उपनिषद कह रहे हैं, हमारे गुरुजन कह रहे हैं, हम सत्संग में बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़े शब्द बोल रहे हैं, लेकिन इसको जाना नहीं है। जब हम इसको जान जाएंगे, मनुष्य जब तक सिर्फ मान्यता के आधार पर जिएगा तो कोई मान्यता अच्छी लगेगी, कोई मान्यता बुरी लगेगी। किसी की कुछ मान्यता होगी, किसी की कुछ और होगी। हम मान रहे हैं कि उपनिषद भगवान की वाणी है और वेद भगवान का ही स्वरूप है और गीता जी भगवान ने कही है। जो नहीं मानता वो नहीं मानता, वो थोड़ी मानेगा, वो कहेगा नहीं आप तो आपकी कल्पना है। ये मान्यताओं के आधार पर कभी हम सार्वभौमिक सत्य को स्थापित नहीं कर सकते। गुरु जी को कहना पड़ा इसलिए, इन मान्यताओं की तुलना में विवेक को महत्व देना होगा, समझदारी को स्थापित करना होगा। एक ऐसा वैश्विक धर्म स्वामी विवेकानंद कहते थे उसकी स्थापना होनी होगी आने वाले दिन में, जो सर्व सर्वमान्य यूनिवर्सल सत्य, तो यूनिवर्सल होगा ना, जो वास्तविक सत्य शाश्वत है सामूहिक होगा, यूनिवर्सल। वो समय की विधि से काल की सर्वकालिक होगा। ऐसा थोड़ी है कि कलयुग का सत्य सतयुग में नहीं चलेगा, सतयुग का द्वापर त्रेता में नहीं चलेगा, नहीं, हर काल में वही रहे। तो ऐसा सत्य, ऐसा धर्म, ऐसा जो चैतन्य है स्वरूप, उसकी स्थापना करने की बात हो रही है। तो मान्यताओं के आधार पर नहीं। हम मान तो रहे हैं कि ये सारी बातें अच्छी हैं, जब हम इसे जानने लगेंगे, जब हम अपने पड़ोसी को जानने लगते हैं तो उसका सुख दुख पता लगता है ना, उनके जीवन की घटनाएं पता लगती है। नाम से हम एक दूसरे से परिचित हैं, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं। थोड़ा बहुत पता है कि हाँ ये विभू के सब सब साथी हैं और ये इधर से हैं, ये इधर से हैं, हाँ, ठीक ठीक बहुत बढ़िया। किसी को ज्यादा जानते होंगे थोड़ा सा, किसी को कम, लेकिन पूर्ण जानकारी। इसी प्रकार अपने आप को भी हमने अभी तक जाना ही नहीं। हमारी मान्यताएं तो हैं, कुछ धारणाएं तो हैं, कुछ हमारी अवधारणाएं हैं, हमारे विचार हैं, हमारी सोचने के तरीके हैं, और उसके आधार पर हम बाह्य जीवन जी रहे हैं, जो कि आवश्यक है। किंतु हमने अभी तक स्वयं को जाना नहीं है। तो आत्मा ही जानने योग्य है, का कहने का मतलब क्या है? स्वयं को ही जानना है। अब इस स्वयं को जानने के लिए ये सारे परिधि से लेकर केंद्र तक जाने की जो यात्रा है, तो परिधि भी ठीक होनी चाहिए। परिधि अर्थात ये जड़ पदार्थों से मिलकर बना शरीर, और फिर इसके भीतर की सारी यात्रा जो होगी वो भी ठीक होनी चाहिए। और इसीलिए सारा हमारा जो योग विज्ञान महर्षि पतंजलि ने दिया, जिसको हम मतलब ये भी सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है, कोई इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं लगती, कि इसी प्रकार चलना पड़ेगा। जीवन को किन्हीं मापदंडों पर ठीक करना पड़ेगा, सोचने विचारने के तरीकों को अनुशासन में लाना पड़ेगा, और उस यम नियम के पालन के बाद में हमें अपने अंदर प्राण शक्ति को जागृत करना होगा। वो जो पंच प्राण है वो कैसे जागृत होते हैं? वो पंच, गुरुदेव की एक पुस्तक है, कल मुझे अश्विनी बता रहा था, मैंने एक बार पहले भी पढ़ी थी। पंच देव पंच प्राण है ना, पांच प्राण पांच देव हैं। ये पंच प्राण क्या है? पंच देव है। तो यही पांडव है एक तरह से हमारे भीतर के। कैसे भी देख लें, ये अलंकारिक तरीका भी हो सकता है देखने। ये भीतर की शक्तियां हैं, ये संपदा है, ये हमारे पास उपलब्ध है, किंतु हमने इसकी खोज नहीं करी, इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए जंग खाए हुए हैं। रतन टाटा साहब का भी देहांत हुआ ना, उनकी काफी अच्छी बातों में एक, वो कई सारे आ रहे थे कोटेशंस जैसे सदवाक्य जैसे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि लोहे को केवल और केवल लोहा ही खराब कर सकता है, यानी वो स्वयं खराब कर सकता है, उसका जंग खराब कर सकता है। कोई और लोहे के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, लोहे का अपना जंग उसे खा जाता है। इसी प्रकार हमारी इन शक्तियों पर जंग लगा हुआ है। क्यों? हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया। विज्ञान भी कहता है, शरीर के अंदर यदि हम किसी
कलपुर्जे को, किसी मसल को, किसी जॉइंट को, किसी अंग को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो उसका खंडन होने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा। यूज इट और लूज इट, ऐसा कहते हैं वो। चाहे वो एक सेल ही क्यों ना हो, अगर हमने उसकी कसरत नहीं करी तो थोड़े समय में वो अपने आप मर जाएगा, वो पुराना हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो ये जब हमारे अंदर शक्तियां हैं, इनका प्रयोग में ही नहीं लाए, इनके ऊपर साधन ही नहीं किया, इनके ऊपर इनको साधा ही नहीं, इनको ठीक से बांध, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाई नहीं, धनुष टांगा हुआ है हमने, ना कभी प्रत्यंचा चढ़ाई ठीक से, ना उसमें बाण लगाया, ना कोई निशाना भेदा, तो पता कैसे चलेगा इसकी? हम पड़ा है बस हमारे पास। वैसी बात हमारे अंदर की इन शक्तियों को जब हम साधन मार्ग पर चलकर सिद्ध करने लगते हैं, तो इसी को भगवान ने कहा, जब तू करेगा तो जो उपलब्ध होगा वो भी स्वर्गीय होगा, क्योंकि वो स्वर्ग जैसा होगा, तो तू स्वर्ग का राज मिल जाएगा तुझे। और जब तू इसको पूर्णता से प्रयोग करना सीख जाएगा तो तू अपने वास्तविक स्वरूप से एक रूप हो जाएगा और तू अपनी आत्मा को जान जाएगा। तो इस आत्मा को जानने की दिशा में जब चलते हैं, इस पर जब चिंतन करते हैं, तो हमारी ही जड़ता हमें बांधने लगती है, जो जन्मों से हमारे साथ चली आ रही है, हमारी संस्कार बांधते हैं। उन वृत्तियों को शांत करने के लिए सारे प्रयोग हैं। तो इसीलिए ये भाव बना था कि हम ऐसा विषय लें जिसमें हम प्रयोगात्मक भी कर सकें। आने वाले, आप करते ही रहते हैं प्रयोग, तो आप रोज योग साधना कर रहे हैं, शारीरिक दृष्टि से प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं। तो हम जब मिले तो उन्हीं को एक थोड़ा सा और इसी में एक हम एक इकाई और जोड़ लें। इस दृष्टि से ये ऐसा विषय चुना गया कि जिसको हम निरंतर लेकर चल सकें। तो इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं? अब आवश्यक ये है कि मूल्यांकन करना जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा, जब तक तुम मूल्यांकन नहीं करोगे कि तुम किस स्थिति में हो, आत्म मूल्यांकन तो करो बैठकर। तो हमारे लिए पहली सीढ़ी क्या है? अगर उनका एक उद्बोधन है, 20-22 मिनट का है, आत्म प्रगति के 4 चरण। आत्म प्रगति के 4 चरण, ये ऑडियो उद्बोधन मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो। हमारे अश्विनी भैया बड़े तेज हैं इस काम में, वो कहीं ना कहीं से खोज निकालते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया खोजी है। तो हम लोग मिलके आपको कोशिश करेंगे कि साझा करें आपके साथ। उसमें गुरुदेव ने कहा कि बेटा, सबसे पहला कदम क्या है आत्म प्रगति के लिए? वो है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण। बेटा आत्मनिरीक्षण कर, अपने साथ बैठ और अपना मूल्यांकन कर। निरीक्षण कह लें, मूल्यांकन कह लें, सेल्फ इवेल्यूशन या सेल्फ असेसमेंट। अब जब ये हमने मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन की शर्त रखी उन्होंने कि मूल्यांकन कठोरता से होना चाहिए और मूल्यांकन ईमानदारी से होना चाहिए। स्वयं के प्रति कठोर, दूसरों के प्रति उदार। अपना मूल्यांकन कठोरता से किया जाए, पूरा कस के, और उसमें देखा जाए कि हम में क्या क्या त्रुटियां हैं, क्योंकि हम प्रगति करना चाह रहे हैं। ये किसकी बात हो रही है? जो जड़ता से चैतन्यता की ओर अग्रसर है, जो उस दिशा में प्रगति करना चाहता है, जिसकी गति उस दिशा में हो। अगर हमें जड़ता में जी के ही अच्छा लग रहा है कि सारा संसार खा रहा पी रहा मौज मस्ती कर रहा है, तब तो ये बात हमारे लिए नहीं है। किंतु ये भी देखें तो समय आते आते मनुष्य को बोध हो जाता है, लेकिन फिर क्या लगता है कि अब तो जीवन निकल गया हाथ से, अब शरीर की काया खराब हो गई, अब बुढ़ापा आ गया, अब बीमारी आ गई, रोग आ गया, तो फिर मनुष्य परेशान होता है। अभी हम एक 30-32 साल की बच्ची से बातचीत कर रहे हैं। वो जब 25-26 साल की थी तब संपर्क में आई थी। तो वो ये सिनेमा जगत की काफी उसका मन करता था जाने का, मॉडलिंग वगैरह करने। तो अभी उसने कहीं से फिर ढूंढा वापस और संपर्क किया, बीच बीच में वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी। तो उसने कहा कि भैया मैं बड़ी उससे गुजर रही हूँ। तो उसने, अवसाद की स्थिति थी, परेशानी की स्थिति थी, तभी उससे बातचीत शुरू हुई। अब उसका बड़ी मोटी हो गई वो काफी, उसको कोई बिजनेस में, अब उसका इंडस्ट्री ऐसी है जो शरीर से चलती है, तो शरीर को कोई नहीं वैल्यू कर रहा, तो उसको ये हो रहा है कि अब मैं तो कहीं की नहीं रही, मुझे तो कोई मैं विवाह भी नहीं करेगा, मैं तो पैसा भी नहीं कमा पाऊंगी, इत्यादि इत्यादि। अब देखो कैसा आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया ना। और ऐसा, वो तो एक एग्जांपल है, लेकिन अब उसको इतना पछतावा हो रहा है कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रही हूँ। चलो ये भी काफी जल्दी हो गया, 30-32 साल की उम्र में। अब उसको उस दिशा तक ले जाना, है ना, यही सेवा कार्य है। तो अब उसको हम वही धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं समझाने का कि फिर से इस दिशा में तो मत चल पड़, कम से कम कोई चैतन्य रास्ता ढूंढ जिसमें तेरी आत्मा को सुख मिलता हो। तू कहाँ शरीर को सजा के आदमी कितना घूम लेगा, कितना मजा कर लेगा, कितना पैसा कमा लेगा, कितना भोग कर लेगा। हर भोगी व्यक्ति भी अगर भोग से ही सुखी होता तो बड़े से बड़े भोग पदार्थ जिनको उपलब्ध है वो सुखी दिखते, वो नहीं है। इसीलिए कहा कि जानने योग्य क्या है, ये तो क्या इतना जान लेंगे, संसार में बड़े से बड़ा आविष्कारक भी बड़े से बड़ी चीजों को, जड़ पदार्थ का कोई वो बहुत अच्छा कोई शोध भी कर ले, तो भी चेतना का अगर उसको आनंद नहीं मिला तो उसका जीवन अभी अधूरा है, वो पूर्णता को प्राप्त ही नहीं हुआ।
इसीलिए जो इस मार्ग पर चलना चाहें, जिसकी गति इस दिशा में हो, तो गुरुदेव ने कहा यदि तुम्हें आत्म प्रगति करनी है तो बेटा पहले अपना आत्म निरीक्षण, आत्म मूल्यांकन करो। ये करने के बाद में तुम्हें अपने दोष दिखाई देंगे और तुम्हें अपनी अच्छाइयां भी याद दिखाई देंगी। हाँ, मैं ये अच्छाई है, ये दोष है। तो अब वो जो दोष है, उस दोष को निवारण करने की दृष्टि से दूसरा कदम है, वो है आत्मशोधन। यानी साधन करना पड़ेगा। साधन करने से, साधना करने से अलग अलग जो उसमें उपलब्ध हमारे पास टूल्स हैं, उपकरण हैं, है ना। प्राणायाम एक उपकरण है, ध्यान एक माध्यम है, त्राटक एक माध्यम है, अनेक माध्यम। शरीर को ठीक रखने के, मन को ठीक रखने के, प्राण को जागृत रखने के, स्वाध्याय, सत्संग इत्यादि सब। तो उसमें भगवान ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि अब तुम पहले अपना शोधन करो। यानी एक जो तुमने बुराई देखी अपने अंदर, कई होंगी, उसमें से तुमने एक दोष देखा कि हम इस दोष का निवारण करना चाहते हैं। तो जड़ता से, अज्ञानता से जो वो दोष आया है, उसके निवारण पर कार्य करना शुरू करो। इसे आत्मशोधन कह दिया। शोध करना, साफ करना, शुद्धिकरण करना, शुचिता लाना। और फिर उसके बाद में एक अच्छाई धारण करो। आत्मनिर्माण कहा उसको, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ असेसमेंट किया, आत्मनिरीक्षण। सेल्फ रिफाइनमेंट किया, आत्मशोधन। और सेल्फ डेवलपमेंट, अब आत्मनिर्माण। अब महाराज निर्माण कर लिया हमने, एक अच्छी आदत अपने अंदर ले आए, हो गया। गुरुजी ने कहा ना, अभी चौथी सीढ़ी बाकी है। गुरुजी अब क्या बाकी है? हमने अपने अंदर निरीक्षण कर लिया, अपने अंदर जो गलती थी उसको सुधार लिया, और एक अच्छाई ले आए, अब तो अच्छे व्यक्ति बन रहे हैं। देखो हमने एक अच्छी चीज अपने अंदर उपलब्ध कर ली, दैवीय संपत्ति बढ़ गया हमारा। बेटा ना, इसको अब संसार में बांट। तो उन्होंने उस उद्बोधन में कहा है, तुम अच्छे रहो और तुम्हारा परिवार नालायक रहे, तो ये कैसी अच्छाई? अच्छाई तो जहां फूल खिलता है सुगंधी फैलती है बेटा। जहां तुम में कोई अच्छाई आई है तो इसका प्रमाण क्या है कि तुम में विकास हुआ? आत्म विकास करो, आत्म विस्तार करो। आत्म विस्तार करो, आत्म विस्तार मतलब अब तुम्हारे पास जो अच्छाई उपलब्ध हुई उसे संसार में बांटो। सहज भाव में निकल पड़ो बांटने। बहुत लोग हैं जिनको इसकी आवश्यकता है। हम तुम्हें अब तुम्हारे पास भेज देंगे बेटा। फूल जब खिलेगा तो अपने आप उसका रसपान करने लोग आ जाएंगे। तुम बस बनने पर ध्यान दो, करने पर ध्यान मत दो। तो क्या बनना? ये बनने की प्रक्रिया है। बेहतर बनने की, चैतन्य दृष्टि से और ऊंचा उठने की, आत्मा की शरण में जाने की प्रक्रिया अध्यात्म है। तो इस प्रक्रिया को किए बिना मनुष्य नहीं पहुंच पाएगा जी। इसलिए गुरु जी ने कहा, पहले इन चारों सीढ़ी पर चढ़ना, तब ये आत्म प्रगति हुई। सिर्फ अपने अंदर अच्छाई लाना आत्म प्रगति नहीं है। अच्छाई मेरे में आ गई, लेकिन मुझे क्या पता अच्छाई कितने अंश में आई। हम आश्रम में रहते थे, हमारा एक बहुत बड़ा कारण था आश्रम से चलने का। हमने कहा यहाँ तो सारे अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं, सुबह से शाम तक डिसिप्लिन है, सब अच्छा चल रहा है, मीठा बोल रहे हैं, गुरु कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठता के जीवन में जी रहे हैं, समर्पण है। कोई कोई तो विसर्जन और विलय की स्थिति में पहुंचा हुआ है। तो ये तो सब अच्छे अच्छे हैं भाई। अब अच्छों के बीच में हम कितने अच्छे बने? हम अच्छे व्यवहार तो कर रहे हैं, अच्छा जी तो रहे हैं, लेकिन परीक्षण तो तब होता है जब विपरीत परिस्थिति में जाते हैं। तो एक परीक्षा करनी चाहिए अपनी। अपना परीक्षण करने के लिए चलो, अब आश्रम से समाज में चलते हैं। और समाज में जब पहुंचेंगे तब हमें पता लगेगा कि हमारा संस्कार अभी भी कितना कमजोर हुआ कि मजबूत हुआ। अच्छाई का संस्कार मजबूत हुआ, बुराई का संस्कार कमजोर हुआ कि नहीं। तो जब वहां की चकाचौंध देखेंगे तब समझ में आएगा कि अरे, हमारे मन में तो अभी ये दोष है, चलो उसका निवारण करना चाहिए। तो व्यक्ति बार बार गुरु शरण में जाएगा। इसीलिए वो परीक्षण करते रहना चाहिए। और वो परीक्षण क्या है? सेवा करने पर, आराधना करने पर, जब दूसरे की सेवा करने जाते हैं, दूसरे से बांटने जाते हैं, जो अंतिम चरण गुरु जी ने जोड़ा ना आत्म विकास का, आत्म विस्तार करो, आत्म विस्तार करो, ये क्या था? उस समय बेटा तुझे पहले तो ये पता लगेगा तू वास्तव में कितना, कहाँ पानी में खड़ा है। सेवा हमें बहुत मदद करती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद को कहना पड़ा, सेवा करने वाले से सेवा करवाने वाला बड़ा होता है। वो तुम्हें अवसर देता है कि तुमने जो उपलब्ध अर्जित किया है उसे बांटो, क्योंकि बांटने से तुम्हें और मिलेगा। दूसरा, वो तुम्हें ये अवसर दे रहा है कि तुम जांच कर सको अपनी। विवेकानंद जी ने भी कहा है, गुरु जी ने भी कहा, तुम जांच करो अपनी, कि जब तुम दोगे तो देते समय तुम्हारे अंदर कहीं कोई भाव तो नहीं आ रहा, दूषित भाव, कि मैंने इनको दिया है तो ये मुझे वापस दें, अभी मेरी प्रशंसा करें। देखो हमने कितना बढ़िया लेक्चर दिया, कितनी बढ़िया गुरु जी की बात बताई, तो हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, और हमारे लिए जो है इतने अवसर खुलने चाहिए। ये तृष्णा तुम्हारे अंदर है या खत्म हो गई? तुम सेवा सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बन गया है। जब तक वो तुम्हारा स्वभाव नहीं बने, तो ये यात्रा में जब हमारा ये स्वभाव बन जाना, मूल स्वभाव, यानी स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे चले गए। कारण शरीर का अर्थ ही यही है कि हमारे होने का कारण, सबका होने का कारण, जीव के होने का कारण ही कारण शरीर है। अब ये भाव शरीर भी है, आनंदमय कोश भी है। अब इससे भी परे जब हम अपने निर्विकार दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में पहुंच जाते हैं, उस स्वरूप को
ये कहा गया पर ब्रह्म, है ना। तो जब तक यहाँ नहीं पहुंचे तब तक हर कार्य के पीछे कोई भाव छुपा रहेगा। जब हम भाव से परे चले जाएं, विचार से परे चले जाएं, क्रिया से परे चले जाएं, तब कुछ करना शेष नहीं रह जाता, फिर होता है। फिर बुद्ध के चारों ओर वो अपने आप घटित होता है। फिर पतंजलि बैठे हैं, उनके चारों ओर वो घटना अपने आप घटित हो रही है। रमण महर्षि 40 वर्ष मौन बैठे हैं, तो बस फिर उनकी मौन की शक्ति से शेर भी और बकरी भी साथ बैठकर, जैसे मतंग ऋषि के आश्रम में होता था, वैसे रमण महर्षि के आश्रम में भी हिंसक पशु और अहिंसक पशु दोनों साथ बैठ गए। कोई किसी को हिंसा नहीं करता, फिर वो पूर्ण शांत हो। तो जब अहिंसा जीवन में उतरी, कहते हैं 80-85 प्रकार की है अहिंसा होती है ना, हिंसा होती है। तो उसी उतनी हिंसा, हम तो सोचते हैं कि हिंसा सिर्फ 1 2 5 प्रकार की होती होंगी। गूढ़ विज्ञान कहता है कि साहब ये तो, आध्यात्म विज्ञान के तो 80 से ज्यादा प्रकार की हिंसा है। अब इतनी हिंसाओं पर भी जिसने विजय प्राप्त कर ली, वो अहिंसा में स्थापित महावीर या बुद्ध या कोई रमण महर्षि या कोई अरविंद या कोई गुरु सत्ता जैसा व्यक्ति, बिल्कुल जिसको दूब के पैर पे रख, घास पे पैर रखते थे तो ठाकुर, तो उनके पैर में वेदना हो जाती थी कि दूब को दब गई मेरे पैर से घास, ये दब गई और इसका तिनका देखो कितना कष्ट में आ गया। जिसकी संवेदना का वो स्तर हो कि जो चेतना की निम्नतम अवस्था में पहुंचे हुए जीव जंतु अथवा घास फूस की पीड़ा को भी समझ सके। सोचो भगवान हमारी कितनी पीड़ा को जानते होंगे। पर हमारी पीड़ा क्या है? अज्ञान से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को वो क्या करें। जैसे ही ज्ञान की शरण में गए, अर्जुन के मन में वेदना उठी, भगवान ने तुरंत उसकी वेदना का समाधान किया। वो प्यास जिसके लिए बच्चे को बहुत भूख लग गई, प्यास लग गई, फिर माँ अपना सब कुछ छोड़ के भागती है, ऐसे भगवान तुरंत भागे कि अर्जुन मैं तेरी सहायता करता हूँ। गुरु बन के स्वयं आ गए ना। लेकिन अज्ञान से पैदा हुई, गए तो दुर्योधन के पास भी थे। अज्ञान से पैदा हुई, जड़ता से पैदा हुई ये जो स्थिति है दुख की, इसका निवारण करने के लिए भगवान कभी कभी जाते हैं, बीच बीच में गए, कभी नहीं मानता छोड़ देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अर्जुन जब तक मनुष्य मेरी शरण में आएगा नहीं, तो भगवान क्या कोई अहंकार में बैठे हैं क्या कि मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तब तुम्हें समझाऊंगा क्या है? नहीं नहीं, जा तो वो सबके पास रहे, किंतु मनुष्य अपना द्वार ही नहीं खोल रहा। तो जब तक द्वार ही नहीं खोलेगा तो फिर कैसे कोई संवाद हो पाएगा। कबीर, मन का द्वार, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदी, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे? आना भी चाहे कोई हमारे घर में, हमारा दरवाजे के अंदर, तो हमने दरवाजा बंद कर रखा है या इतनी गंदगी मचा रखी है, बदबू आ रही, कौन जाएगा भाई? ऐसी जगह से तो निकल जाएंगे व्यक्ति। फिर भी वो आता है, किंतु हम उसका स्वागत नहीं कर पाते, हम उसी को बांधने चलते हैं, जैसे दुर्योधन ने किया अपने अज्ञान में, उन्हीं को बांधने का प्रयास कि तुम्हारा ज्ञान एक तरफ, तुम भी हमारे दास बनो। तो, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा भी है मानस में, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने कहा यदि तुम संसार में बंधोगे तो संसार तुम्हें बांध लेगा, और यदि तुम भगवान अर्थात आत्मा में बंधोगे तो आत्मा तुम्हारे बंधनों से तुम्हें मुक्त कर देगी और आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। भगवान ने कहा हम तुम्हारे दास बन जाएंगे, हम तुम्हारा सब काम करेंगे, लेकिन तुम हमसे जुड़ो तो सही। अर्जुन मेरी शरण में आता ही कौन है? कोई बिरला आता है, वरना कोई आता भी है तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। चेतना के मार्ग पर चलते में आना मतलब अपनी जड़ता में, अपने अज्ञान में मनुष्य इतना खोया रहता है कि वो जा नहीं पाता भगवान के पास, इसीलिए दिक्कत हो जाती है, अपनी आत्मा के पास नहीं जा पाता। वो जाने की सारी प्रक्रिया ही योग साधना है, जिसमें हर उपकरण अच्छा होना चाहिए। शरीर की कितना भी ये कह दें कि शरीर एक तरह से जड़ है, कुछ है, लेकिन एक बात तो सत्य है कि शरीर के बिना आत्मा स्वयं को प्रकट नहीं कर सकती और जीव स्वयं को विकसित नहीं कर सकता। इसलिए शरीर का इतना मूल्य तो रखना ही पड़ेगा। नाशवान है, क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। कबीरदास जी ने शरीरधारी मनुष्य का जब मन एकदम शरीर में फंसा हुआ है, उस पर बहुत चोट करी है। फिर भी इतना जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि इस शरीर को सेवा भाव से इतना तो पोषण देना ही पड़ेगा, इतना तो इसका ख्याल रखना ही पड़ेगा कि ये आत्मा के उत्थान में काम आए। इस दृष्टि से हमें शारीरिक व्यायाम की भी पूरी ध्यान देनी है, और उसके साथ साथ फिर लेकिन उसी में फंसे नहीं रहना है कि शरीर की ही सेवा में लग गए। शरीर की एक सीमित सेवा, इस बेचारे को कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, उससे ज्यादा सेवा हम अपने मन की ही शरीर के माध्यम से करने लगते। तो फिर अपने मन को शांत करना इत्यादि ये सारे साधन है, आप लोग करते भी आ रहे हैं और इस यात्रा में और भी करेंगे। तो फिलहाल मैं सोचता हूँ कि अगर कोई प्रश्न उत्तर जिज्ञासा या कोई और चीज हो तो उस पर बात की जाए, कुछ समय उस पर बिताया जाए, अगले 5-10 मिनट। और आज हम बात को यहीं समझे। आज
हमने एक क्या कह सकते हैं कि भूमिका उस और उस सूत्र हमें मिले हुए। उसके बाद हम इसकी व्यवहारिकता पर भी चलेंगे आने वाले संस्करणों में। तो अब मैं निवेदन करूंगा हमारी पूजा दीदी से या अश्विनी से या हमारे बाबा से कि वे लोग इस संवाद को आगे दिशा दें। जी। आज हमने गुरुदेव की वाणी सुनी, लेकिन गुरुदेव के मुख से सुनी ऐसा ही लग रहा है बस। रमेश बाबू जी प्रणाम। नहीं, वही वही बात, सही बात, अंतःकरण की बात, शुद्ध बात, बिल्कुल उसमें कोई तारीफ नहीं। आपने बोला बिल्कुल मन से। तो गुरुदेव हमारे सामने है, बस गुरुदेव की वाणी है, बस गुरुदेव। यहीं बैठे मंदिर में बस बैठा हूँ मैं। हाँ। हम तो बस आनंदित हो गए, बहुत जीवन हमारा सफर हो गया। ऐसे दर्शन दिया करो। पूजा, मुझे कुछ पूछना है मेहता जी। हाँ जी बोलिए। वानिका का आवाज नहीं आ रही है आपकी बराबर से। हाँ, मुझे पूछना था कुछ। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। आ रही मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही। नागरिक जी, आपका स्पीकर बंद कर दीजिए आप। अच्छी बात। मेरी आवाज आ रही? आ रही। मुझे एक पूछना था कि जैसा अपन अच्छे काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी से अच्छे प्रेम से बात कर रहे हैं, ये करते वक्त में कोई तकलीफ नहीं होती, करते रहते अच्छे रहते, पर इसी प्रवृत्ति पर अपन कायम क्यों नहीं रहते? फिर कुछ समय के बाद में वही मन के दोष पकड़ लेते हैं, वही ईर्ष्या पकड़ लेती है, वही राग पकड़ लेता है, किसी वही की द्वेष। सहायता करने की इच्छा, किसी के लिए श्रेष्ठ करने की